यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको MIT मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के नाम से फेमस है, तो दोस्तों आज मैं उसका कॉलेज रिव्यू कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये इसका एकेडमिक बिल्डिंग है और उसी का एक लुक ये भी है। दोस्तों आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, हम कैंपस की बात करते हैं तो इसका कैंपस परमानेंट है, यानी कि ये खुद अपनी जगह पे स्थित है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 1954-55 के सेशन में हुआ था। आपको बता दें कि ये बिहार का सबसे पहला कॉलेज है, जो दोस्तों बिहार का एक गौरव है। लगातार कई क्षेत्रों में कई सालों से अपना परचम लहरा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका रैंकिंग भी नंबर 1 है। ये बिहार के टॉप कॉलेज है। दोस्तों कुछ यूट्यूबर्स आपको मुझे भागलपुर को नंबर 1 बताते हैं। दोस्तों कुछ साल पहले तक मुझे भागलपुर कॉलेज था जो नंबर 1 रैंकिंग पे था, लेकिन उसके बाद से जो मुजफ्फरपुर का MIT है वो नंबर 1 कॉलेज बन गया है। दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि जो इसका बिल्डिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.mitmuzaffarpur.org है। दोस्तों आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ की टोटल जो बीटेक कोर्स के लिए जो ब्रांच है और उसकी टोटल सीट है उसके बारे में बात करें तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए 63 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 63 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 63 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 42 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है उसके लिए 42 सीट है और जो एक यहाँ लेदर टेक्नोलॉजी है उसके लिए 15 सीट है। तो दोस्तों यहाँ टोटल 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है। दोस्तों उसके बाद एक कोर्स यहाँ और पढ़ाई होती है, वो बी फार्मा है। दोस्तों बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए भी यहाँ एडमिशन होता है, तो उसके लिए टोटल सीट आपको बता दें कि 15 है। यहाँ 15 सीटों पर बी फार्मा के लिए एडमिशन होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एमटेक के लिए देख सकते हो। तो एमटेक के लिए आपको बता दें कि मशीन डिज़ाइन और थर्मल इंजीनियरिंग 2 कोर्सों की यहाँ पढ़ाई होती है। उसमें दोनों के लिए 18-18 सीट पे एडमिशन होता है। दोस्तों हॉस्टल और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ बॉयज़ के लिए 7 हॉस्टल है जिसकी कैपेसिटी 791 है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है जिसमें कैपेसिटी 102 है। दोस्तों उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो यहाँ फैसिलिटी की टोटल बात करें तो फैसिलिटी अदर कॉलेजेज की अपेक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये है भी नंबर 1, तो इसे सही मायने में एक नंबर 1 कॉलेज है। यहाँ आप देख सकते हो कंप्यूटर सेंटर है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल मेस की सुविधा दी गई है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। दोस्तों एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है। दोस्तों मैं इस कॉलेज का खुद विजिट किया हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, बैंक है, गेस्ट हाउस की सुविधा दी गई है, क्लब है, जिम है, हेल्थ सेंटर की सुविधा दी गई है। दोस्तों फार्मा की पढ़ाई होती है तो यहाँ हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। उसके बाद वाईफाई की सुविधा है, ऑडिटोरियम है। दोस्तों बिहार के बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे ऑडिटोरियम है और उसमें MIT मुजफ्फरपुर है जहाँ पे एक अच्छा ऑडिटोरियम है। दोस्तों उसके बाद अदर क्लब्स की यहाँ बात करें तो टेक्निकल क्लब्स के लिए मोक्सी क्लब बनाया गया है, कल्चरल प्रोग्राम के लिए जुनून नाम का एक क्लब बनाया गया है और स्पोर्ट्स के लिए एक उद्गम क्लब बनाया गया है। दोस्तों उसके बाद यहाँ एक अच्छी लैब है जिस पे स्टूडेंट अपना लैब का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ हॉस्टल की कुछ बिल्डिंगें पुरानी है, कुछ बिल्डिंगें नई है, तो आप यहाँ हॉस्टल बिल्डिंग देख सकते हो। इस तरह से हॉस्टल का बिल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बीटेक के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 1 टाइम 2100 रुपये लगते हैं और यूनिवर्सिटी और एग्ज़ाम फ़ी पर सेमेस्टर आपको 3260 रुपये लगते हैं। मेस प्लस हॉस्टल चार्ज एनुअल आपको 40,000 रुपये पेड करने होते हैं। दोस्तों अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और मेस लेते हैं तो आपको 40,000 रुपये पर एनुअल सबमिट करना होगा।
दोस्तों उसके बाद पीजी कोर्स के लिए बात करें तो पीजी कोर्स के लिए एमटेक की यहाँ एडमिशन होती है। उसमें ट्यूशन फ़ी और एडमिशन फ़ी की बात करें तो 120 रुपया और 10 रुपये लगते हैं। डेवलपमेंट चार्ज की बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट चार्ज 10,000 रुपये एनुअली लगते हैं। अदर चार्ज में इंटरनेट और लाइब्रेरी को ऐड किया गया है, जिसमें 12,000 रुपये एनुअल आपको देने होते हैं। और दोस्तों हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज अगर आप यहाँ रहते हैं हॉस्टल में तो आपको इसके लिए 40,000 रुपये एनुअल देना होगा। जो बीटेक वाले को भी उतना ही लगते हैं और एमटेक वाले को भी उतना ही लगते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ अदर फैसिलिटी जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ नेशनल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट मिशन पे काम हो रहा है। उसके बाद ग्रीवियंस रिड्रेस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि ये भी कॉलेज एक टेक्यू के थ्रू आता है। दोस्तों उसके बाद AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू एक कॉलेज अप्रूव्ड है। दोस्तों मैं सारे टेक्यूब कॉलेज का वीडियो बना चुका हूं, तो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं और या आई बटन पे भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ एलुमिनी नेटवर्क पे काम हो रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। दोस्तों ये स्वयं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे फुल्ली तरह से स्टूडेंट को फॉलो कराया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद NPTEL के थ्रू जो लोकल चैप्टर है वो भी इस कॉलेज को दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, BCEC बोर्ड, AKU, गवर्नमेंट जॉब और जितने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। दोस्तों एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ बीटेक में एडमिशन जो होता है, कुछ साल पहले तक BCEC बोर्ड एक अलग एग्ज़ाम लेती थी, परंतु कुछ सालों से इधर JEE मेंस के थ्रू ही एडमिशन होता है। तो दोस्तों इसके लिए काउंसलिंग आपको BCEC बोर्ड के थ्रू करवाना होता है। दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो यहाँ कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। दोस्तों लोग NIT छोड़कर इस कॉलेज को ऑफ़र करते हैं, तो यहाँ कट ऑफ अप्रॉक्स 80 से 9 से 97 के बीच जाता है। तो दोस्तों मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखा है जो 97 परसेंटाइल JEE मेंस में ला कर के भी मुजफ्फरपुर में एडमिशन लिए हैं, वो NIT छोड़ दिए हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ एडमिशन प्रोसेस B फार्मा की बात करें तो एग्ज़ाम होता है वो BCEC बोर्ड के थ्रू ही होता है और काउंसलिंग भी उसी के थ्रू होता है वहाँ पे। उसके बाद एमटेक कोर्स के लिए बात करें तो एमटेक का एग्ज़ाम गेट के नाम से होता है। गेट एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को यहाँ एमटेक में एडमिशन मिलता है और उसका भी काउंसलिंग BCEC बोर्ड से होता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ के अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट में आए दिन पेपर में इस सुर्खिया में रहता है। दोस्तों यहाँ हाल ही में कोरोना की दवा पर रिसर्च कर रहे हैं कुछ MIT के स्टूडेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं MIT के पूर्ववर्ती छात्र ONGC के डायरेक्टर बन चुके हैं। उसके बाद हाल ही में दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट HRD मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड हुआ है, जिसमें MIT के स्टूडेंट को 4.5 लाख रुपये मिलेंगे और इनका प्रोजेक्ट के लिए सोशल इश्यू में आपका काम किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपको बता दें यहाँ प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनियाँ आती है, कौन कौन से पार्टनर हैं। तो यहाँ विप्रो है, टाटा मोटर्स है, उसके बाद में अलायंस कंपनी है, उसके बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड यहाँ से भी ये प्लेसमेंट के लिए आती है। उसके बाद सैमसंग कंपनी है, HCL टेक्नोलॉजी जो इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो भी आती है। दोस्तों उसके बाद HPR कंपनी ये भी यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है। उसके बाद SR इन्फोटेक ये कंपनी यहाँ स्टूडेंट को ले जाती है कैंपस सिलेक्शन में। दोस्तों उसके बाद एक अच्छी कंपनी है प्रिज्म जॉनसन्स लिमिटेड। दोस्तों प्रिज्म सीमेंट कंपनी भी यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है और उसका ये कंपनी प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड भी यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है। दोस्तों उसके बाद आगे बात करते हैं तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की जो अमेरिका की कंपनी है उसका एक इंडियन ब्रांच है वो यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है। उसके बाद दोस्तों इंडियन ऑयल कंपनी यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ हाईएस्ट पैकेज 8.6 8,06,000 एनुअल गया है। उसके बाद एवरेज पैकेज की बात करें तो 3,20,000 रुपये एनुअल गया है। दोस्तों ये यहाँ प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट के मामले में सबसे अच्छा बिहार का अगर कोई कॉलेज है तो वो यही MIT मुजफ्फरपुर है। दोस्तों आप यहाँ कुछ
लिस्ट देख सकते हो जो जिनका कि सिलेक्शन हुआ है इस 2016 से 20 बैच के स्टूडेंट थे। तो आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन सी कंपनियाँ आई है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियाँ आती है, सारे को यहाँ दिखाना संभव नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं, पसंद आया हो तो लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।